वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में। इसी के चलते मैं काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ और स्कूल में भी काम कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ में मेरा जो मेल जोल है वो बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में। मैंने ये चुनाव किया है कि मुझे आगे भी इस क्षेत्र में बच्चों के ऊपर ही काम करना है, तो इसीलिए मैं बहुत बारीकियों से उनकी परेशानियों को जांचने और समझने की कोशिश करती रहती हूँ। तो मुझे लगा कि आज जो एक मूलभूत गलती हम शिक्षक और अभिभावक होने के नाते कर रहे हैं उससे हम सभी परिचित हों और उस पर अगर हम काम करें तो बच्चों की बहुत मदद होगी और आगे भी उन्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, जो कि बहुत मूलभूत है। तो मैं जिस विषय के बारे में बात कर रही हूँ वो है भाषा। आज हम सभी लोग जानते हैं कि कई वजहों से भाषा हमारी मिश्रित हो चुकी है। मिश्रित भाषा की गलती ये हो जाती है कि आप किसी भी एक बात को पूरी तरीके से एक भाषा में समझ नहीं पाते हैं। ये बात बताने की मुझे आवश्यकता उतनी नहीं महसूस होती कि भाषा किस तरीके से हमारे सर्वांगीण विकास में सहायता देती है और सहायक होती है। हम चीज़ों को किस तरीके से समझेंगे ये हमारी भाषा पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जब हम एक भाषा से पूर्णतया वाकिफ हो जाते हैं तब हम बाकी भाषाओं के भी अर्थों को और उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम एक भाषा की पूरी तरीके से अर्थों को और भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, उस वजह से हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने में बहुत गलतियां कर देते हैं। यही गलतियां मैंने बहुत बच्चों में देखा कि हो रही है और इस पर अब उतना शिक्षक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षक भी इसी समाज में जीते हैं तो उनके अंदर भी ये भाव आ चुका है और भाषा का मिश्रण जो है वो खुद भी करते हैं। जैसे कि अगर मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, उदाहरण के लिए मान लेते हैं, और छात्र और छात्राओं को मैं पढ़ा रही हूँ, तो साइंस जो माध्यम है पढ़ाने का वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखी हुई है, अब बच्चे को ना अंग्रेजी ठीक से आ रही है तो वो उस अंग्रेजी भाषा में भी उसका अनुवाद करके अपने दिमाग को नहीं बता पा रहा कि ये चीज़ क्या है। हिंदी भी मिश्रित हो चुकी है, तो जब मैं उसे हिंदी में भी समझा रही हूँ तब भी उसके दिमाग में वो चीज़ डीकोड नहीं हो पा रही है कि ये जो सामने समझाया जा रहा है, ये जो बात है, ये क्या है। तब आप देखिए यहाँ पे भाषा का कितना बड़ा योगदान हो गया। बात भले ही साइंस की है या उदाहरण के लिए बात भले ही गणित की है, लेकिन यहाँ पे योगदान भाषा ने बहुत बड़ा ये दे दिया कि अगर आपको भाषा नहीं आई तो आप आगे गणित के जो सवाल हैं उन्हें कैसे समझेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उन्हें कैसे समझेंगे अगर आपको भाषा ही नहीं आती। इसीलिए भाषा हमारे लिए बहुत मूलभूत संसाधन है हमारा, जो कि हमें दुनिया की समझ ठीक तरीके से पाने में बहुत सहायता करता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो गणित में कमज़ोर नहीं है, जी हाँ, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो गणित में कमज़ोर हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है। जब वो अंग्रेजी में सवाल को पढ़ते हैं तब उन्हें वो सवाल समझ नहीं आता। अब सवाल को समझने की जहाँ तक बात है वो भाषा के ऊपर आ जाता है, क्योंकि अगर आपकी भाषा ठीक नहीं है, भाषा आपको ठीक तरीके से नहीं आती, अंग्रेजी माध्यम में आप गणित पढ़ रहे हैं, तो आप फिर उस सवाल को अपने दिमाग को सही तरीके से खोल करके समझा करके नहीं रख पाते हैं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो समझाया क्या जा रहा है। तो मेरे पास में कई बच्चे ऐसे हैं जो कि गणित में कमज़ोर नहीं थे लेकिन भाषा में कमज़ोर थे, और जब उनकी भाषा के ऊपर काम किया गया तो एक जादुई तरीके से बात ऐसी हुई कि उनके गणित में भी सुधार आया। कई बार माँ बाप ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि गणित में हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, इसी वजह से वो भाषा पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी में कमज़ोर है, इंग्लिश में कमज़ोर है, कम नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन गणित में हमारा बच्चा बहुत तेज है, विज्ञान में बहुत तेज है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बौद्धिक क्षमताएं बच्चे लेकर के पैदा होते हैं, तो हो सकता है उस बौद्धिक क्षमता के कारण वो चीज़ को जल्दी रट लेता हो, है ना, और ऊपर ही ऊपर कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ करके सवाल हल कर लेता हो। लेकिन आप थोड़ा सा अगर उन्हें जांचना चाहें तो थोड़ी सी भाषा को बदल करके, सवाल की भाषा को बदल करके अगर आप उनके सामने प्रस्तुत करेंगे तो शायद वो उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। सिर्फ किताब में जो सवाल है उन्हीं को ही वो हल कर पाएंगे। तो ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा, और ऐसे मान लेने का क्या फ़ायदा कि वो गणित में बहुत अच्छे हैं और विज्ञान में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अंततः ये बात किताब की नहीं है। गणित और विज्ञान हमारे व्यवहारिक ज्ञान की बात है पूरी तरीके से।
ये सारी ही चीज़ें व्यवहारिक होती हैं। तो उसी तरीके से भाषा भी एक बहुत बहुत व्यवहारिक चीज़ है। इसको इस तरीके से ना लें कि ये एक सब्जेक्ट है स्कूल में पढ़ाए जाने वाला और इसमें नंबर लेके आने हैं, कोई बात नहीं, इसमें कम नंबर आ रहे हैं तो मैथ्स में तो आ रहे हैं या साइंस में तो आ रहे हैं। तो हर विषय को आप इस तरीके से देखें कि उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है, सामाजिक तौर पर भी और हमारे आंतरिक विकास के लिए भी। दूसरा काम भाषा जो हमारे लिए करती है वो ये है कि आपको भाषा नियंत्रण सिखाती है। जब आपको सुंदर भाषा आती है, अच्छे शब्द आते हैं, तो आप अपनी बात को और सुंदर तरीके से पेश कर सकते हैं। जब आप अपनी बात को अच्छे शब्दों में और सुंदर तरीके से पेश कर पाने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं अपने अंदर में, तब आपको ये चीज़ रियलाइज होती है कि हाँ, मैं अपनी बात को साफ और स्पष्ट शब्दों में रख सकता हूँ। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं वो बचपन में ही आपके खत्म हो जाते हैं वहीं के वहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बढ़ती हुई उम्र में और धीरे धीरे जब आप समाज को, लोगों को समझने लगते हैं और आपको पता चलता है कि क्यों इतने भेदभाव हैं और वो सारी चीज़ों से धीरे धीरे करके हर कोई वाकिफ होना शुरू होता ही है एक उम्र के बाद में, जब वो बचपने से थोड़ा ऊपर उठने लगते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें जब समझ में आने लगती हैं तो अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए आपके पास में भाषा एक दोस्त के रूप में होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास में भाषा अपने दोस्त के रूप में नहीं है तो आप अपने विचारों को खुले तरीके से और सुंदर भाषा में और ऐसी भाषा में जो कि समझने में दूसरे के लिए सरल भी हो और सुंदर भी हो, आप अगर नहीं रख पाएंगे, वहाँ पर आपके लिए क्रिएट हो जाएंगे फ्रस्ट्रेशन इश्यूज, जो कि बहुत ज़्यादा टीनेज बच्चों में देखे जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन इश्यूज आप उनसे कुछ भी पूछने जाएंगे तो वो आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका पहली वजह तो ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रही है और दूसरी चीज़ें कि वो उनको व्यक्त करना नहीं जानते हैं। और जो चीज़ें मैंने नोटिस करी, जो मेरे ध्यान में आई बच्चों के अंदर में, और इतने सारे बच्चों को देखने और समझने के साथ साथ जो मैं सीखती जा रही हूँ, तो धीरे धीरे मैं और आप लोगों के साथ में साझा करूंगी। सारी चीज़ें इस इंटरनेट के समय में हम लोगों के दिमाग से बिल्कुल खाली होती जा रही हैं और ये भाषा ऐसा विषय मुझे लगता है कि बिल्कुल ही दिमाग से लोगों के खत्म होता जा रहा है कि हमें अपनी भाषा को सुंदर, स्पष्ट और मिश्रण रहित रखना है। ये चीज़ हम भूलते ही जा रहे हैं। और आप देख लीजिए हमारे फिल्मी गानों से लेकर के फिल्मों में इस्तेमाल या प्रयोग होने वाली भाषा, या फिर YouTube पर ही जिस तरीके का कंटेंट बच्चे अभी से कंज्यूम कर रहे हैं या हम लोग भी कंज्यूम करते हैं, वो कहीं से भी साफ सुथरा और भाषा की सुंदरता को नहीं दर्शाता है। तो ऐसा कंटेंट हम कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे हैं जिसमें कि भाषा की सुंदरता झलक करके आए। जैसे कि पहले हिंदी साहित्य लोग पढ़ते थे या अलग अलग साहित्यों की शिक्षा लोग लेते थे, वो आज की डेट में बहुत कम होती जा रही है। तो भाषा के ऊपर से लोगों का ध्यान बहुत हटता जा रहा है। मैं भी एक इंजीनियरिंग के छात्र रही हूँ, तो भाषा के ऊपर कभी भी ध्यान हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया और जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलें भी देखने को मिली। और वो मुश्किलें नहीं होती अगर बचपन से हम लोगों को भी ये सीख दी जाती और सिर्फ मैथ्स पढ़ो के नारे ना लगाए जाते या इंजीनियर बनो के नारे ना लगाए जाते। इसके साथ साथ में हमें एक बेहतर इंसान बनने पे जोर दिया जाता और अपनी भाषा को सुंदर रखने पे जोर दिया जाता और हमको सिखाया जाता कि ये बहुत मूलभूत संसाधन है एक मनुष्य के जीवन का, तो और भी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आज हम इस चीज़ को समझ रहे हैं और रियलाइज़ कर पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम सभी लोग मिलजुल कर आगे आने वाली पीढ़ी जो भी है, हमारे बच्चे हैं, उनको ये चीज़ सिखा पाएँ और उन्हें ये सुंदर भेंट हम लोग दे पाएँ। धन्यवाद।